दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक मशहूर आर्ट कलेक्टर राजन ओलक से, जो आर्ट कलेक्टर होने के साथ साथ एक गुंडा है जिसने यहाँ अपना 200 करोड़ का नुकसान होने की वजह से एक आदमी को पीट पीट कर मार डाला। अब इससे हमें राजन की हैवानियत का पता लग गया था। तो राजन की इस पार्टी में राजन को इंडिया आ रहे एक बेशकीमती डायमंड रेड सन का पता लगता है, जो सुनते ही राजन ने अपने आदमी को कहा कि कभी सोचा नहीं था कि हमें उसे बुलाना पड़ेगा। यहाँ राजन बात कर रहा है एक बहुत बड़े चोर रेहान की, जो अभी अभी एक मशहूर नेकलेस चुरा कर हटा है। तो यही हमें पता लगा कि रेहान के पीछे इंडिया की पुलिस काफी समय से लगी हुई थी, पर रेहान बुडापेस्ट में है, जिस वजह से पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। पर तभी वहाँ रेहान एक लड़के को आते देखकर भागा। वो पुलिस की नजरों से गायब हो जाता है। हमें देखने को मिला कि ये लड़का अभी रेहान का भाई है, जिससे रेहान ने पिछले 3 साल से कोई बात नहीं की थी, पर आज वो रेहान को कुछ बताने आया है। दरअसल कुछ दिनों पहले राजन रेहान के घर जा उसके पिता, जो एक डॉक्टर हैं, उन्हें चैरिटी हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ रुपए देकर गया। पर यही राजन रेहान के भाई अवी को कहता है कि ये सारा पैसा ब्लैक मनी है, जो अगर पुलिस को पता चल गया तो तुम्हारे पिता, जिन्होंने अपने खुद के बेटे को चोर कहकर घर से निकाल दिया था, उन्हें पूरी दुनिया चोर कहेगी। राजन ने अवी को धमकी दी कि अगर ऐसा होने से रोकना है तो अपने भाई रेहान को मुझसे मिलने को कह। पर अब रेहान अवी को कहता है कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। उसने अवी को कहा कि मेरा परिवार तो 3 साल पहले ही खत्म हो गया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो रात को बैठ रेहान अपने पिता को ही याद करने लगा। अब बात जब परिवार की हो तो इंसान का दिल पिघल ही जाता है। रेहान ने यहाँ से सीधा अपनी एक दोस्त को फोन लगाया, जिसके बाद उसने खुद ही जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वो कहता है कि आप लोग मेरा पीछा कर करके थक गए होगे, जाओ अपने विक्रम सर को ये खुशखबरी दे दो। तो सीन शिफ्ट होता है इंडिया में विक्रम पर, जिसने रेड डालकर एक इलीगल डीलर को अरेस्ट किया, और तभी उसे रेहान के सरेंडर की बात पता लगती है। विक्रम ने कहा किसी का भी भरोसा करना, रेहान का नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेहान पर। वो बड़े ही मजे से पुलिस वालों के साथ अरेस्ट होकर इंडिया आ रहा था। जो चीज पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रही, वो लोग उसके साथ बैठ जाते हैं। पर कुछ टाइम बाद जब विक्रम यहाँ आया, रेहान वहां से गायब था। वो दोनों पुलिस वालों को बातों बातों में ही बेहोश कर वहां से भाग गया। विक्रम को पता था कि रेहान पक्का इन्हीं में से एक ऑफिसर का पासपोर्ट लेकर भागा होगा। तो विक्रम भी सरदार ऑफिसर बनकर इंडिया पहुंच चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ राजन के घर, जहां रेहान उसके कुत्ते के साथ खेल रहा था। जो देख राजन बोला कि खून को खून खींच हिलाता है। राजन ने रेहान को रेड सन के बारे बताया कि अफ्रीका का प्रिंस इस हीरे को लेकर वर्ल्ड टूर पर निकला हुआ है, और अगले हफ्ते ये इंडिया की आर्ट गैलरी में आएगा। जो सुन रेहान बोला कि उस आर्ट गैलरी की सिक्योरिटी टॉप लेवल की है। तो राजन बोला कि तभी तो हमने तुम्हें बुलाया। जिस पर रेहान पूछता है कि तुम इस हीरे को चोरी करके बेचोगे किसे, क्योंकि राजन के डीलर को तो विक्रम ने अरेस्ट कर लिया था। तो राजन कहता है कि तू अपना काम कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। पर रेहान कहता है कि नहीं, मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए, मतलब 500 करोड़ में से 250 करोड़ रेहान को चाहिए। जो सुन राजन कहता है कि मैंने इस कुत्ते को बचपन से पाला था, पर आज ये तेरे पास 1 मिनट में कैसे चला गया। राजन अपने ही कुत्ते को मार डालता है, दिखाते हुए कि अगर किसी ने भी उसके साथ धोखाधड़ी की तो वो उसे भी मार डालेगा। अब रेहान काम होने तक राजन के ही पास रहने वाला था, और यहीं उसकी नजर राजन की बीवी पर पड़ी। रेहान अगले दिन जाकर राजन की बीवी फरा से मिलता है। उसने कहा कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा हुआ है। रेहान ने कहा कि शायद कुछ सालों पहले आप दिल्ली की एक आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग एग्जिबिट करने आई थी, पर फरा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आपने किसी और को देखा होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ उस आर्ट गैलरी में, जहां राजन और रेहान ने सारी चोरी की प्लानिंग की। रेहान बताता है कि रात को यहाँ ये लेजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन्हें मैं 6 मिनट के लिए सिस्टम को रीसेट करके डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे यहाँ के मेन सिस्टम का पासवर्ड चाहिए होगा, जो सिर्फ यहाँ की हेड के ही पास है। तो रेहान के पास इससे पासवर्ड लेने का भी आइडिया था। जिसके बाद हमारी कहानी गई रेहान के घर पर, जहाँ उसके पिता से मिलने विक्रम पहुंचा। विक्रम रेहान के पिता से उसके बारे पूछता है, पर उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, और जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं उससे मैंने 3 साल से कोई बात नहीं की। यही हमारे सामने आता है कि रेहान के चोरी के कारनामे सुनते ही उसके पिता उसे कहने लगे कि तेरे जैसा बेईमान आदमी मेरा बेटा नहीं हो सकता। जिस पर रेहान ने कहा कि आपने भी ईमानदार होकर कुछ कर नहीं लिया।
दिया, अगर आप फ्री में लोगों को दवाइयां ना बांटते होते तो आज पैसों की कमी की वजह से मेरी माँ एक बीमारी से ना मरती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है राजन के घर पर, जहाँ फराह ने रेहान को कहा कि तुम सही थे, कुछ सालों पहले मैं ही वो लड़की थी जो तुम्हें उस आर्ट गैलरी पर मिली थी और तुमने मुझे कहा था कि इस आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स मत लगाओ क्योंकि ये गैलरी बंद होने वाली है। और हुआ भी ऐसा ही, एक चोरी की वजह से वो गैलरी बंद हो गई। तो यही हमें पता लगता है कि फराह मजबूरी में राजन के साथ रह रही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन पर, राजन ने रेहान को एक चश्मा दिया जिसमें कैमरास लगे हुए थे। तो रेहान राजन को सारा प्लान समझाता है कि वो कैसे दिन दिहाड़े म्यूजियम में जाएगा जहाँ के कैमरास में थोड़ा सा फॉल्ट है। वो 4 सेकंड के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते थे, जिन्हीं का फायदा उठा रेहान उस औरत के ऑफिस में घुस गया। उसने उसके कीबोर्ड को अच्छी तरह साफ किया और उसी वक्त में राजन का आदमी चंकीजा सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर वहां के अलार्म्स बजा देता है। जो सुन बाकी सिक्योरिटी गार्ड सब चीजें चेक करने आए। उन्हें यहाँ का जनरेटर ट्रिप मिला, जो जान इस औरत को लगता है कि ये बस एक टेक्निकल एरर था। तो वो ऊपर आकर पासवर्ड डालकर अलार्म बंद कर देती है और उसके फिंगरप्रिंट से रेहान को पासवर्ड मिल गया। पर अभी बस ये 10 अलग अलग लेटर्स थे जिन्हें रेहान को डिकोड करना होगा। तो सीन शिफ्ट होता है एक आदमी मूसा पर, जो कई इलीगल धंधे चलाता था। राजन आज उसे 10 साल बाद फोन कर रहा है। राजन ने मूसा को रेड सन के बारे बताया कि हीरा मैं लेकर आऊंगा, खरीदार आप ले आइए, इससे हमारा पिछला हिसाब भी क्लियर हो जाएगा। तो राजन के यहाँ से निकलते ही रेहान पीछे से फराह को घर से बाहर ले गया। वो यहीं से अपने पिता को भी गुजरते हुए देखता है। रेहान ने कहा कि वो हर रोज यहाँ आते हैं और मैं कभी कभी दूर से ही उन्हें देखता हूँ। जिस पे फराह बोली कि अपने आप को उनसे मिलने से मत रोको रेहान। तो रेहान ने कहा कि मैं रेड सन और तुम्हें दोनों को चुरा कर ले जाऊंगा और राजन कुछ नहीं कर पाएगा। अब यही रेहान राजन के सामने ही अपनी आशिकी शुरू कर देता है। वो लोग साथ ही साथ चोरी की प्लानिंग भी कर रहे थे। तो एक दिन रेहान एक होटल में गया, पर यहीं से कोई उसकी इंफॉर्मेशन विक्रम को दे देता है। जो जान विक्रम जितनी जल्दी हो सके उस होटल में पहुंचा, जहां रेहान भी अपने उस साथी को उस पासवर्ड और एक आदमी साइमन जारविस के बारे बता रहा है। तो रेहान विक्रम के यहाँ आने से पहले ही निकल गया। जिसके बाद विक्रम को यहाँ बस फटे हुए न्यूज़पेपर पर वो पासवर्ड मिलता है। विक्रम ने उस आर्ट गैलरी में कंफर्म किया, जहाँ पता लगता है कि हाँ हमारा पासवर्ड यही है। जिस पर विक्रम कहता है कि पासवर्ड चेंज मत करिएगा, मैं उस चोर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट हुआ चोरी वाले दिन पर, रेड सन उस आर्ट गैलरी में पहुंच चुका था। तो रेहान भी अंडरग्राउंड गटर के रास्ते से सीधा वहां पहुंच जाता है। उसने सबसे पहले आर्ट गैलरी का सिस्टम हैक किया। उसके पास हीरा चुराने के लिए 6 मिनट थे और यहीं उसे विक्रम भी देख रहा था। पर तभी रेहान की नजर उन कैमरास पर पड़ी जो पहले से तेज मूव कर रहे हैं। तो यही हमारे सामने आया कि इस आर्ट गैलरी की हेड ने डर के मारे कैमरास की स्पीड बढ़ा दी थी, जिससे रेहान समझ जाता है कि विक्रम को उसकी चोरी का पता चल गया है। रेहान जल्दी से यहाँ से भागा तो विक्रम के कैमरास में उसे इस टाइम गलत फुटेज दिख रही थी, क्योंकि रेहान की साथी उन्हें हैक कर चुकी है। तो विक्रम खुद रेहान के सामने आ गया और यही उन दोनों के बीच बहुत देर तक हाथापाई हुई। रेहान किसी तरह विक्रम से बचकर भागता है, पर इसी में उसका कैमरे वाला चश्मा टूट गया और तभी एंट्री हो गई रेहान की साथी की। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन उस आर्ट गैलरी में, जहां से वो प्रिंस आकर अपना हीरा ले गया। तो इधर दूसरी तरफ राजन रेहान को पिटवा रहा था। उसे लग रहा है कि रेहान ने उसके साथ कोई खेल खेला है, पर रेहान ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हम अभी भी उस हीरे को चुरा सकते हैं। उसने कहा कि जैसे तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, मुझे पता है मूसा तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो हम दोनों की प्रॉब्लम का सलूशन बस वो हीरा है। रेहान ने कहा कि वो प्रिंस डर के मारे उस हीरे को यहाँ से लंदन लेकर जा रहा है, तो हम रास्ते में ही उसे हवा में आसमान में चुरा लेंगे। रेहान यहाँ पहले ही उस प्रिंस के प्राइवेट जेट को खराब कर चुका था, जिसकी वजह से अब उसे आम लोगों की तरह सिंपल प्लेन में ट्रैवल करना होगा। तो राजन ने रेहान को धमकाया कि अगर कुछ भी गलती हुई तो तेरा बाप नहीं बचेगा। जिसके बाद वो लोग आगे की प्लानिंग्स करते हैं। रेहान ने कहा कि हमें एक लड़की भी चाहिए होगी। वो राजन के आगे फराह का नाम लेता है। राजन फराह पर विश्वास कर मान गया। वो इसके बाद उस प्लेन के पायलट को देखने जाते हैं। ये आदमी
अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। जिसके बाद राजन ने मूसा को फोन किया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ मदद चाहिए। तो मूसा राजन को अपने पास इस्तांबुल बुलाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ रेहान और उसकी साथी पर। रेहान यूके हाई कमीशन के एक आदमी साइमन जारविस के घर में घुसकर वहां से कुछ लेकर आया। तो कहानी गई इस्तांबुल, जहां राजन मूसा को मनाने के लिए कहता है कि बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, इस बार हम दोनों 50-50 के पार्टनर्स होंगे। राजन ने कहा कि मैं रेहान को काम होते ही निपटा दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेहान के घर, जहां वो अपने पिता से मिलने पहुंचा, पर उसके पिता उससे ढंग से बात तक नहीं करते। वो कहते हैं कि तू मेरा बेटा है, इससे बुरा मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो रेहान ने कहा कि हाँ, आपके दुश्मनों के लिए भी इससे बुरा कुछ नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। तो कहानी गई विक्रम के ऑफिस में, जहां उसे पता लगता है कि रेडसन वापस लंदन जा रहा है, पर एक कमर्शियल प्लेन में। जो सुनते ही विक्रम समझ गया कि ये सारा का सारा रेहान का ही प्लान है। उसने जानबूझकर आर्ट गैलरी में चोरी नहीं की और यही हमारे सामने आता है कि विक्रम को उस होटल से फोन खुद रेहान ने ही किया था। उसी ने जानबूझकर वहां वो पासवर्ड छोड़ा। रेहान हमेशा से ही इस हीरे को ऐसे हवा में चुराना चाहता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ रेहान, राजन और फरा पर। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां हमें पता लगता है कि रेडसन को प्लेन के अंदर एक वोल्ट में रखा गया है। तो सभी लोगों ने ये एयरप्लेन बोर्ड की, पर विक्रम को यहाँ आने में देरी हो जाती है। जिसके बाद वो खुद एक प्राइवेट प्लेन में लंदन की ओर गया। विक्रम प्लेन के स्टाफ को रेहान को ढूंढने को कह देता है। जो खबर जैसे ही आगे राजन को मिली, उसने आगे ये रेहान को बताया। रेहान कहता है कि मुझे गायब होना होगा। वो एक एयर होस्टेस का कार्ड लेकर प्लेन के नीचे वाले हिस्से में पहुंच जाता है, जिस वजह से पूरी प्लेन में रेहान किसी को नहीं दिखा। वो कुछ देर बाद बाहर आता है। जिसके बाद उसने फरा को बुला उसे एक एयर होस्टेस बना दिया, जो जाकर उस प्रिंस और उसके आदमियों को टावल देती है, जिसमें बेहोशी वाले फूल मिले हुए थे। वो सभी कुछ देर बाद बेहोश हो गए। तो फरा इस प्रिंस को एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके असर से ये दर्द के मारे चिल्लाने लगा। प्रिंस एक डॉक्टर की डिमांड करने लगा। तो डॉक्टर बनकर रेहान उसे चेक करने गया। रेहान कहता है कि इनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, मुझे पायलट से बात करनी होगी। रेहान ने पायलट को कहा कि हमें अभी के अभी लैंड करना होगा और यहाँ से सबसे पास इस्तांबुल ही था। तो ये खबर विक्रम को मिलती है। वो कहता है कि मेरी अभी के अभी वहाँ की पुलिस से बात कराओ। ये सारा का सारा रेहान का ही ड्रामा है। पर यहीं आया कहानी में एक और ट्विस्ट। रेहान और राजन के आदमी ने जाकर इस पायलट को ब्लैकमेल किया कि तुम्हारा परिवार हमारे कब्जे में है, तो उन्हें बचाने के लिए इस प्लेन को एयरपोर्ट पर नहीं, इस जगह पर लैंड करवाओ। अब इस पायलट के पास रेहान की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये उसके हिसाब से प्लेन को इस्तांबुल के बीचों बीच लैंड करवाने वाला है। तो ये खबर एक तरफ से विक्रम को पता लगी, तो दूसरी तरफ से मूसा अपने आदमियों को लेकर उस जगह पर पहुंचा। वो यहाँ एक लैंडिंग स्ट्रिप तैयार करवाता है। तो इधर प्लेन में विक्रम भी किसी को अपने प्लान के बीच में नहीं आने दे रहा। वो और रेहान प्लेन के नीचे उस वोल्ट तक पहुंचते हैं। रेहान ने वोल्ट को खोलने का प्रोसेस शुरू किया। उसे यहाँ टोटल 4 लॉक्स खोलने थे, पर तभी प्लेन के टर्बुलेंस से उठकर वहां उस प्रिंस का आदमी आ जाता है। अब उसके विक्रम और रेहान के बीच फाइट चली। तो प्लेन को भी एक पार्क में लैंड किया गया, जहां पहुंचते ही रेहान वोल्ट खोलकर हीरा निकाल लेता है। विक्रम और वो दोनों ये हीरा पाकर खुश थे। वो सभी पुलिस के आने से पहले ही एक सीक्रेट रास्ते से फरार हो गए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है राजन पर। मूसा उसका रेडसन लेकर खरीदार के पास जा रहा था। तो राजन को यहाँ रेहान का काम खत्म करना है, जो इस वक्त फरा के पास था। रेहान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तुम राजन को गुड बाय कहो, पर फरा डर रही थी कि राजन उन दोनों को मार देगा। तो रेहान राजन के पास जा उसे कहता है कि पापा के चैरिटी पेपर्स पर साइन करो, पर राजन ने ये पेपर्स यहीं रख लिए। वो कहता है कि रुको, एक ड्रिंक पीकर जाना। अब राजन रेहान को यहीं मारने वाला था। तो रेहान ड्रिंक पीते पीते एक कहानी सुनाने लगा। ये कहानी थी एक शेर, खरगोश और शेर के वफादार भेड़िए की। रेहान कहानी सुनाकर राजन को इनडायरेक्टली बता रहा है कि तुमने मुझसे चालाकी नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ चालाकी की है। और तभी राजन का आदमी शराब में मिले जहर से मर जाता है। जिसके बाद रेहान ने राजन को सब कुछ बताया कि मैंने जानबूझकर सबसे पहले उस इंडियन डीलर को पकड़वाया, ताकि तो उससे डील करने की जगह मूसा से डील करे। और मूसा के पास इस वक्त जो डायमंड था वो रेडसन नहीं बल्कि उसकी कॉपी है। तो यही हमारे सामने आता है कि रेहान ने ये फेक डायमंड एक स्पेशल बैग में डालकर उस आदमी साइमन जारविस के घर रख दिया था। तो साइमन जारविस भी उसी सेम प्लेन
लेन में था जहां रेहान ने पहले ही जाकर रेड सन को निकाल उसे फेक डायमंड से बदल कर वोल्ट में रख दिया था और अब वही फेक डायमंड मूसा के पास है। जो जान राजन रेहान पर हमला कर देता है। उनके बीच बहुत देर तक फाइट चली। कई देर की हाथापाई के बाद रेहान ये लड़ाई जीत लेता है। उसने अपने पिता के चैरिटी पेपर्स उठाए तो रेहान ने यहाँ राजन को बांध दिया था। वो जाते जाते उसे एक सिगरेट दे यहाँ की गैस लीक कर देता है। जिसके बाद जब वहाँ मूसा आया, राजन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने वाले हो, पर बस उससे पहले मुझे एक सिगरेट पिला दो। तो राजन ये जलती सिगरेट उस गैस की तरफ फेंक खुद को और मूसा को यहीं ब्लास्ट कर लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ लंदन में। रेहान ने जाकर उस आदमी साइमन के बैग से डायमंड निकाला, पर तभी इधर राजन ओलक की सच्चाई रेहान के पिता के सामने आ जाती है। जो जान वो डर गए तो अवी ने उन्हें बताया कि रेहान भाई ने सब ठीक कर दिया है। रेहान के पिता इमोशनल हो जाते हैं तो दूसरी तरफ रेहान और फराह लंदन में थे। रेहान उसे कहता है कि चलो सब कुछ छोड़कर यहीं शिफ्ट हो जाते हैं, पर फराह ने कहा कि मुझे पता है कि तुम अपना नया टारगेट तक ढूंढ चुके हो। और तभी उन्हें यहाँ विक्रम ने देखा, पर रेहान फिर गायब हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये मूवी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।